गिरती है मानो जैसे अमृत धारा। जिन्हें की वाणी में खिरती है मानो जैसे अमृत धारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। उनके वचनों को सुनकर होगा अब कल्याण हमारा। जयदो तितर शासनो जयो सूर्यदेवता। तीर्थंकर की देशना सबके लिए कल्याणकारी हो, ऐसी सबकी पवित्र भावना निश्चित ही पर्वाधिराज पर्युषण पर्व की वह शिखर कलशारोहण के बाद ध्वजारोहण की बेला में आज हम बैठे हुए हैं। जीवन देखा जाए तो क्षमा का ही प्रतिबिंब है, क्योंकि क्षमा स्वभाव है। स्वभाव में जीना ही मानवता है। भगवत्ता को प्राप्त करने के लिए स्वभाव में पहुंचना बहुत जरूरी है। क्षमा जीवन का एक अनिवार्य चरण है। क्षमा उपलब्धि है, क्षमा साधना है, तपस्या है। क्षमा निश्चित ही हमारी स्वयं की संपत्ति है। क्षमा से बढ़कर कोई साधना नहीं है, क्षमा से बढ़कर कोई तपस्या नहीं है, और क्षमा से बढ़कर के कोई आत्म संपदा नहीं है। जिसके पास क्षमा रूपी संपदा है, सबसे बड़ा सम्राट वही है। जो क्षमा से कंगाल है, बाहर से कितना भी माला माल बना रहे, वह सबसे बड़ा कंगाल है। क्षमा का अभाव कंगाली है, और क्षमा का सद्भाव सम्राट बना है। जीवन में हमने बीज बोया था, बीज को हमने खाद्य पानी दिया है, सुरक्षित किया है, संभाला है। क्रम क्रम से हम उसको हमने ताप भी दिया है, व्यर्थ की चीजों को हटाया भी है, और आज वो वृक्ष बन चुका है। क्षमा पहले दिन की जो थी, उस दिन तो हमने बीज बोया था, और 10 दिन में उसको हमने बड़ा किया है वृक्ष के रूप में, और आज फलीभूत होगा। आज का दिन फल का है। आज वह फलदार वृक्ष हो गया, और उस फलदार वृक्ष के पास जो भी पहुंचता है, उसके लिए मीठे मीठे फल मिलते हैं। उसके पास जो भी पहुंचता है, उसको एक छाया भी मिलती है, छाया भी मिलती है और फल भी मिलते हैं। आज हम अभी क्षमाबाड़ी पर्व तक, आज तो पूरा दिन क्षमाबाड़ी का है, शाम को भी बनाएंगे, अभी भी है, और जीवन ही क्षमा है। वास्तव में देखा जाए तो बाड़ी का पर्व नहीं है, प्राणी प्राणी का पर्व है, और हर प्राणी को पानी पानी होने का पर्व है। मान गल जाता है, तब उसके जीवन में जो स्वभाव उत्पन्न होता है, उस स्वभाव का नाम क्षमा है। इसलिए क्षमा 2 शब्दों से मिलकर के बना है, छा और माँ। छा माने छह होना, माँ माने किसका? मान का। सबसे ज्यादा खतरनाक अगर कोई है तो वो मान है। बोले नहीं, गुस्सा करना ज़्यादा खतरनाक है, क्रोध करना नहीं, नहीं, उससे भी ज़्यादा मान सबसे ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि क्रोध आया कब?
मान नहीं होता तो क्रोध नहीं आता। आपके मान पर चोट लगी है, मान का सम्मान नहीं हुआ है, चोट लग गई कहीं न कहीं, जो आप चाह रहे थे वैसा नहीं हुआ है। जैसे आपने आयोजन किया, आकांक्षा अपने मन के अंदर, उस आयोजना के अनुरूप कार्य नहीं हुआ तो फिर आपको क्रोध आएगा। ऐसा ही क्रोध आता है अपने जीवन में। देखिए आप क्रोध कब कब आता है जीवन शैली में, चाहे गृहस्थी में हो, कहीं भी हो, आपको क्रोध तभी आता है जब आपकी कोई बात नहीं मानता है। मैंने इनसे कहा था लेकिन इन्होंने अनुकूल कार्य नहीं किया, प्रतिकूल कर दिया। अनुकूल हो जाए तो मान का सम्मान हो गया। क्या हो गया? अनुकूल हो जाए, क्योंकि मान अनुकूलता चाहता है, मान अनुकूलता चाहता है और क्रोध प्रतिकूलता में होता है। क्योंकि ये स्वस्थ विचारों को लेकर के ही आए थे, और जो स्वस्थ भावना के साथ आएगा ना वो स्वस्थ रहेगा और हर कार्य स्वस्थ होगा। व्रत आप लोगों ने किया है, मैं रत्नात्रय महाव्रत कर रहा हूं, तो रत्नात्रय महाव्रत और व्रत आपने व्रत किया है। मेरी भावना है तीनों के लिए आशीर्वाद दे रहा हूं, ललित जी के लिए, शोभा जी के लिए। ये शोभा जी भी वास्तव में एक शोभा है, बिल्कुल शोभा है, एकदम सरलता से सेवा भाव में लगी रहती हैं। देखो जब चाहे कहीं भी चौके में यहाँ वहाँ बराबर संलग्न रहते हैं, इतनी अच्छी शोभा है समाज के। तो ऐसे रत्नात्रय किया है, उनके लिए बहुत बड़े आशीर्वाद है और प्रियंका के लिए भी बहुत आशीर्वाद है। इसी प्रकार आप लोग उत्साह के साथ आगे बढ़े और आज रत्नात्रय व्रत किया है तो मैं तो कहता हूँ महाव्रत धारण करो आगे जा करके, है मुनराज बनो, आरका बनो। अब झांझरी जी सोच रहे हैं, सुरेश झांझरी महाराज श्री तो सभी को एक ही आशीर्वाद देते हैं। कल बोले प्रेम को भी आशीर्वाद दे रहे थे कि आरका बनो। मुझे तो बड़ा आश्चर्य लगा, वो बेटा जब खड़ा हुआ मम्मी बोलता है, मैं तो चाहे तो मम्मी अब इतना करती है तो दीक्षा ले, बहुत अच्छा आरका अभी बन जाए। तो इतने सुंदर सुंदर विचार वाले हैं और बहुत अच्छी भावना है, इसलिए मेरी भावना है ललित जी बहुत आप तो अच्छे आराम से रहो। और आज व्रत धारण किया, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ आप तो बढ़िया मुनि बन गई, निश्चित है। हाँ हाँ, मुनि बनना जीवन का लक्ष्य है, और क्या है, यही तो जीवन का लक्ष्य है। आप आरका बनो, मैं तो सभी को यही आशीर्वाद देता हूँ। कुछ किशोर जी, देखो अपने बीच आज किशोर जी पांड्या आए हैं और इनके लिए भी मैं आशीर्वाद यही दे रहा हूँ, क्योंकि इससे बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। आप सोचे महाराज इसका आशीर्वाद उसका आशीर्वाद, देखो वो तो सब होगा ही, सब होता है। और अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं, ऐसे नहीं, सामाजिक कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छा है। एक व्यक्तित्व है अपने आप में, और जब कोई व्यक्तित्व होता है समाज में तो समाज का गौरव होता है। ये सभी के सभी व्यक्तित्व जो हैं समाज को गौरवान्वित करने होता है। ये जैन दर्शन का बहुत बड़ा लॉजिक है ज्ञानियों, बहुत बड़ा लॉजिक है। एक बात ध्यान रखना, मैं आपको बतला देता हूँ कि वर्ष में 3 बार क्षमावाणी आती है। कितनी बार आती है ज्ञानियों? वर्ष में 3 बार क्षमावाणी आती है, और 3 बार क्षमावाणी का मतलब बहुत बड़ा है। 3 बार पर्युषण पर्व आता है, वो बात अलग है कि हम शुभ सुविधा के अनुसार अथवा एक परंपरा चल रही है, अथवा ठीक है कम से कम एक पर्व तो हम अच्छे से मना रहे हैं, और वर्ष में एक पर्युषण पर्व मना लेते हैं जो वर्ष के प्रारंभ का पर्व है। कि उस श्रावण एकम जो प्रतिपदा है वहाँ से सही वर्ष का प्रारंभ होता है। जैन दर्शन के अनुसार सबसे प्राचीन वर्ष का प्रारंभ वहाँ से होता है, इसलिए वहाँ के बाद सावन से भादो लगता है, इसलिए सब पहला पर्व है। इसलिए पहला पर्युषण पर्व तो हम मना लेते हैं।
लेकिन में वर्ष में 3 बार जो आने का उद्देश्य है, उसका बहुत बड़ा उद्देश्य है जीवन में। और उद्देश्य ये है सुशील भैया ज्ञानी, उद्देश्य ये है कि देखिए 6 महीने से अधिक कसाय नहीं रखना। अगर हमसे किसी से किसी भी प्रकार की गलती हो जाती है, किसी से विरोध हो गया, कोई विषाद हो गया, तो गांठ नहीं बांधना, और गांठ ना बन जाए इस कारण से 6 महीने के अंदर क्षमा भाव हो जाना। बड़ा कितनी सरलता दिखती है कभी कभी। बोले वो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, वास्तव में देखा जाए तो नाम से नहीं व्यक्तित्व से यहाँ तो सभी व्यक्ति देखते हैं। झांझरी जी को जब भी देखते हैं इतनी नम्रता, इतनी सरलता इतनी सरलता भरी हुई है, इतनी झुकाव, इतनी नम्र वृत्ति, ऐसा व्यक्तित्व जीवन में। तो यहाँ तो अच्छे व्यक्तित्वों से भरा हुआ है झुमरी दिलैया। नहीं, जो दिखता है वो कह रहा हूँ मैं, कुछ बना करके नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल भी कह रहा हूँ जो दिख रहा है। और ये सब देश के लिए एग्जाम्पल है। आज नहीं, यहाँ नहीं तो मैं तो बाहर भी कहूँगा, जो सही है मैं सही कहूँगा। तो इतने सुंदर व्यक्तित्व हैं यहाँ पर। तो ऐसी नम्र वृत्ति, ऐसी शोभा जीवन में जब दिखती है तो लगता है कि हाँ, इस मानव के अंदर भी अच्छी विशेषता है, वो देखने में आ रहे हैं आज भी इस काल में। लोग कहते कली काल है, नहीं कली काल नहीं, आज भी अच्छा काल है। क्या है? आज भी अच्छा काल है। इतनी सुंदर भावना के साथ अगर हम हैं तो यही तो हमें जीवन में चाहिए। और क्या चाहिए? अच्छाइयाँ ही जीवन में चाहिए। ज्ञानियों, इतना बढ़िया व्यक्तित्व है, ऐसे ही व्यक्तित्व निरंतर बना रहे और रहेगा। छाया तो रहती है। दादाजी ने मुनि दीक्षा ली है, दादाजी ने। और जब वो निर्विकल्प सागर जी बने तो वहाँ पर पहले ही कह के चले गए कि जीवन में कोई विकल्प मत रखना। तो इतना अच्छा संस्कार परिपाटी जहाँ से चलती है उसकी आभा तो रहती है। आभा तो परिलक्षित होती है और अपने आप में बहुत अच्छा व्यक्तित्व है, हम देख रहे हैं। अब ज़्यादा तारीफ नहीं करूँ, आप कहें अभी झांझरी हमारे पास लड़ने आ जाएंगे मुझे। बोले महाराज आप तो बस बोलना शुरू कर देते हैं। वो भी उनकी सरलता है, डरते नहीं है। तो ऐसी कह रहा हूँ, सरलता के साथ आते हैं और सहजता के साथ आते हैं। अगर कोई पत्थर मारे तो क्या देंगे हम? फल देंगे। इसका मतलब ये मत समझना शेष लोग बोले हम पत्थर मारेंगे, नहीं, किसी को नहीं। तो हम पत्थर, अगर कोई हमारे साथ करता है कुछ है तो हम तो क्षमादान करते हैं, क्षमा के भाव रखते हैं। मीठा यही तो फल देना है। और क्या है? ऐसा नहीं कि रूपेश भैया गुस्सा आ जाए, लेकिन नहीं, गुस्सा नहीं आना है। ये तो हमारा स्वभाव है। क्या? गुस्सा आना नहीं, क्षमा हमारा स्वभाव है। तो हम इस सारी बातों को याद में रखें। और धरती, हम उसके साथ कितना अन्याय करते हैं, लेकिन वो कभी भी हम पर क्या देती है? सब कुछ देती है। धरती देती कि नहीं देती है? तो ये तो सारी चीज़ हमें शिक्षा मिलती है प्रकृति से, क्षमा धर्म की। इसलिए मुझे क्षमा सीखना है, इसलिए इन सबको महान कहा है। धरती को, वृक्ष को, नदी को, हैं, गाय को, ये सब देती है हमारे लिए, सब कुछ अच्छा देती है। गाय आपसे क्या लेती है? बोलो आशीष ज्ञानी, क्या लेती है गाय? चारा। और मनीष देती क्या है? दूध। क्या बात है, चारा लेकर के दूध देते हैं, एक त्रियंज प्राणी। और हम क्या करते हैं? बोलो बस यही सीखने की जरूरत है। वो चारा लेकर के दूध दे रही है,
और हम क्या कहें, कुछ नहीं कह सकते, आप सब जानते हो। इसलिए हमें गाय से सीखना चाहिए। किससे? एक गाय से हमें शिक्षा लेना चाहिए, वृक्षों से हमें शिक्षा लेना चाहिए। ये सब सिखाने के लिए इतना बड़े बड़े उदाहरण हमारे जीवन के लिए हैं, और ये प्रैक्टिकल है, प्रयोग है कि त्रियंश इतना अच्छा काम कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं। हम तो मनुष्य हैं, इसलिए हम अपने जीवन में, समय आपका हो गया है, अपने जीवन में हम मनुष्यता लाएं, मनुष्य बने सही रूप में। आदमी का मतलब यही होता है जो अच्छी आदतों का मीत होता है, जो अच्छी आदतों का मीत होता है, उसका नाम आदमी है। बस हम अपने जीवन में जहां पर किसी भी प्रकार की आस्था के साथ दर्प का दमन करते हुए मीत सबके प्रति प्रीत रखता हुआ बढ़ता है, वो आदमी है। और आदमी की पहचान है क्षमा भाव धारण करना। इसलिए क्षमा का आभूषण सभी लोग पहलो। सभी माला पहनाई है, मैं कहूँगा एक माला पहनाना सभी को। किसकी? क्षमा की। और वो माला कभी उतारना नहीं, कभी नहीं उतारना। पंडित जी कभी वो माला ऐसी पहना देना कि कोई माला उतरे ना, बस ऐसी माला पहन लेना। हम निरंतर क्षमा के पथ पर बढ़ते रहें और इसी भावना के साथ ओम नमः, सबको क्षमा, सबसे क्षमा।